अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनकी अब नाइट ड्यूटी होने लग गई है, इसीलिए मैंने भी अपनी रूटीन बिल्कुल चेंज कर ली है। मैं भी अब सुबह ही सोती हूँ जब हस्बैंड घर पे आ जाते हैं। तो रात के टाइम में मैं पूरा जो भी काम होते हैं मेरे, किचन साफ़ करना है या रूम साफ़ करने हैं या कोई सेटिंग चेंज करनी है, कपड़े धोने, ये वो सारे काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन मैं बहुत ही रिलैक्स उठती हूँ और सब कुछ साफ़ सुथरा मिलता है मुझे। तो जी फ़िलहाल मैं अभी लौकी काट के बॉईल करने रखना है ताकि मुझे कल काम आ जाए। इसके साथ ही आपको पीछे रखा हुआ नारियल दिख रहा होगा, ये मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले मंगाया था और अभी तक इसको काटा नहीं है, तो शायद ये भी आज ही कट जाए और सारा काम मेरा हो जाए, वरना ख़राब होके फेंकते हैं फजूल में। तो जी लौकी तो हमारी कट चुकी है, बस इसको बॉईल करने रखेंगे। वैसे डिनर में लौकी नहीं बनने वाली, मैंने बिरयानी बना ली है पहले ही, और ये बस कल के लिए मैंने रख देनी है ताकि कल सुबह मुझे काम आ जाए, अगर कुछ भी बनाना हो तो जल्दी से मैं बना सकूँ। तो जी डिनर करने बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड बस बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही डिनर करते हैं और बस ही चले जाते हैं। तो जी उसके बाद मैं थोड़ी देर शाल के पास बैठ गई थी, उसने अभी तक सही से बोलना शुरू नहीं किया, वरना आम तौर पे 2 साल के बच्चे तकरीबन 10 वर्ड्स तो बोल लेते हैं सही से, लेकिन ये सिर्फ अभी मामा बाबा ही सही से बोल पाती है खुद से, वरना कोशिश कर रही है हल्का हल्का बोलने की, लेकिन क्लियर नहीं है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ओए। बाकी दो मुझे बाकी बताओ। तो जी अब करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। मैं आ गई थी किचन में और अब शुरू करते हैं बर्तन धोने से, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए और बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना तो किचन सब अच्छा लगता है साफ साफ। तो जी आपको दिख रहा होगा नल पे कपड़ा बंधा हुआ है, अभी नल को पता नहीं क्या हो चुका है, ये टूट गया है शायद, क्योंकि चारों जगह से पानी आ रहा था बहुत तेज़, तो इसलिए मैंने ये बांध दिया। तो थोड़ा हल्का करके हल्का हल्का नीचे गिर रहा है पानी। मैंने नोटिस ही नहीं किया, इतनी देर से शाल पीछे स्लैब पे बैठी हुई थी और बस नई नई मस्तियाँ शरारतें शुरू हो गई हैं शाल की। ये चेयर पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाती है और पता ही नहीं चलता, मुझे थोड़ी देर बाद जाके अंदाज़ा होता है कि कहीं कहाँ आ गई, चुपचाप बिल्कुल बैठ जाती है स्लैब पे जाके। क्योंकि अभी थोड़े सामान की भी सेटिंग करनी है, मेरे हस्बैंड के भाई कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं, तो उनका भी सामान हमारे घर पे ही है थोड़ा। तो ये देख सकते हैं आप, शुरू हो चुकी हैं कार्रवाइयाँ। थोड़ा सामान मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनका सामान रखा हुआ था, तो वो बस अभी ही कुछ दिन पहले वो लेके गए, तो थोड़ा खाली हुई है जगह, तो आराम से हम इनका सामान रख सकते हैं। तो जी ये दोनों बॉक्सेस और डस्टबिन वगैरह जो थे सारे उनके ही थे, और एक ये बड़ा वाला जो है इसमें सारे कांच के बर्तन है, अगर ये इसी तरह रहा ना तो इस शाल ने तोड़ ही देना है। ये ओवन की भी अंदर जगह बनाते हैं आज। ये जो पहला सामान था पिछला, जिनका मतलब आज लेके गए जो, तो उन्हीं के शॉपर्स वगैरह का कचरा हुआ था, ये साफ़ करके रख दिया है मैंने ओवन इसमें। अभी बाकी बॉक्सेस को भी इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि उस कैबिनेट में थोड़ी जगह रहे। स्टोव वगैरह भी मैंने इसमें ही रख दिया है, और ये डिटॉल इशाल ने गिरा दिया था तो उसका निशान पड़ चुका है। अब ब्राउन वाले बॉक्स की जगह बन चुकी है पिछले कैबिनेट में, तो उसको भी रख देते हैं उसकी जगह पे। इसकी तो मतलब सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तो सबसे ज़रूरी इसी को अंदर रखना था, तो शुक्र है बन गई जगह इसकी। बहुत ही हैवी था ये, इसलिए मुझे थोड़ा पैरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो जी फाइनली किचन की सारी चीज़ें अंदर जा चुकी हैं और किचन हो चुका है सेट।
अभी मेरा स्लैब खाली हो चुका है, तो मैं उस पर अपना माइक्रोवेव ओवन रख सकती हूँ, जो कि कब से नीचे है, क्योंकि उसका प्लग की सेटिंग नहीं हुई है अभी तक ऊपर, वो बेचारा नीचे ही रखा हुआ है जब से आया है घर में। तो जी किचन तो हो गया। आप ये देख सकते हैं आप कमरे का हाल, ये शाल ने बिगाड़ा है, बहुत फैला देती है ये। दूसरे बेड मतलब बेडरूम से भी सारा सामान ला के रखती है, और यहाँ पे जो बेड रखा हुआ है इससे भी सारा सामान नीचे फेंक देती है। देख ही सकते हैं आप, पूरा हाल बुरा कर देती है। ब्लैंकेट तक खींच लेती है। अब ये है इतनी सी, पता नहीं कहाँ से जान आ जाती है। तो जी ये कपड़े तो खैर मैंने ही रखे थे, इसका ब्लेम शाल को नहीं दे सकते। तो जी कपड़ों से करते हैं शुरू। इसको लॉन्ड्री बास्केट में डालते हैं पहले चल के बाहर। मेरे बाहर वाले वॉशरूम में रखी हुई है वॉशिंग मशीन मेरी, तो हमें जाना पड़ता है इतनी दूर। और दोपहर के टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं निकलती इस तरफ, क्योंकि धूप होती है, जाहिर सी बात है। तो जी कर लेते हैं अब बेडरूम सेट। थोड़ा बेडरूम तो मुझे तकरीबन 4-5 बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि शाल पहला नंबर और दूसरे नंबर पे हैं इसके बाबा। वो जब भी आते हैं वो ब्लैंकेट खोल के ही लेटते हैं, भले गर्मी हो सर्दी हो, उनको ब्लैंकेट की आदत है। तो इसलिए बार बार मुझे उसे फोल्ड करना पड़ता है। बार बार सफाई करने से इंसान थक तो ज़रूर जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलती है कि साफ साफ लग रहा होता है घर के, हमने किया है ये खुद। मतलब कोई हेल्पर तो यहाँ पे मैं मतलब बुलाती नहीं हूँ किसी को, खुद ही करना पड़ता है सारा। तो अच्छा लगता है कि चलो साफ हो गया ये। ये रूम तो हो चुका है सेट। अब दूसरे रूम की तरफ आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप कॉट, इसमें शाल ने सारे घर का सामान इसमें डाला हुआ है। उसको कुछ भी मिल जाए, खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, वो सब इसमें डाल देती है। ये देखें इसमें से केचप निकला है, अभी तो निकलता ही जाएगा, देखते जाएं। बस ये कैंडीज निकली हैं और बस अब देखते जाएं क्या क्या निकलता है इसमें से। सारे बर्थडे का सामान तक, जो मतलब सारे प्रॉप्स वगैरह लगाए थे हमने, वो भी इसमें ही मिलेंगे। अभी अपने सारे कामों को मैंने पॉज कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ शाल को सुलाने, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और इसका कोई सोने का मूड नहीं हो रहा। और अगर ये लेट सोई फिर तो शाल ने पक्का दोपहर करनी है उठने में, और पूरा रूटीन इसने अपना बर्बाद कर लेना है। इसलिए अभी इसको सुला देना ही बेहतर है। तो जल्दी जल्दी लाइट बंद करते हैं और इसको सुला देते हैं। अभी कैमरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था क्योंकि शाल मेरी गोद में थी उस टाइम। तो जी ये बैठी हुई है हमारी छोटी सी मुन्नी। तो जी शाल को मैंने सुला दिया था। अब आ जाते हैं वापस काम पे। कॉट वगैरह साइड कर दिया है मैंने, और थोड़ा सा कचरा है इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो जी थोड़ी बहुत सफाई कर ली है बस। अभी कैंडीज़ वगैरह भी अंदर जगह पे रख देते हैं। ये वाली जो जेली है ये मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन इसकी जो पर्पल वाली है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ब्लैक करंट होता है या पर्पल करंट होता है, ये फ्लेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है शुरू से ही। किसी भी चीज़ में, आइसक्रीम हो या कुछ भी, मुझे नहीं पसंद। तो जी इसको रख दिया है कैंडी वगैरह को। ये मेरी रिंग लाइट भी टूटी हुई है बेचारी। और ये शाल की जो चेयर है इसका कवर शाल ने फाड़ दिया है पूरी तरह से, ऊपर से भी और नीचे से भी, और अंदर जो फोम वगैरह लगा हुआ था वो भी निकाल दिया है। तो अगर किसी को पता हो कहाँ पे मिल सकता है मुझे इसका कवर न्यू, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो जी मेरे हस्बैंड भी घर पे आ चुके थे। अब मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लें, तो मैंने निकाल लिया अपना शीट मास्क और ये सिरम हेयर सिरम है। तो जी इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि बाल मतलब अच्छे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। तो मैं भी बस चेक कर रही हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। कहते हैं कि 2 मंथ बाद थोड़ा रिजल्ट दिखता है, मतलब कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो जी मैंने अपना तो कर लिया था सब कुछ, शीट मास्क भी लगाया हुआ है इस वक्त। अब हस्बैंड की करनी है चम्पी। तो ये हैं वो 2 ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ, एक है कोकोनट ऑयल और एक है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। वाटिका का कोकोनट ऑयल मैं शादी से पहले से यूज़ करती हूँ। ये लगाते ही एकदम से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी ये कुछ सामान था जो कि मैंने शीन से मंगाया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऑर्डर किया है। मैंने इसमें शाल के लिए भी कुछ सामान मंगाया है और अपने लिए भी कुछ सामान मंगाया था। तो मैं आपको सही से दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। तो जी ये मैंने एक मैक्सी मंगाई थी, जिसका मुझे पता नहीं था कि ये स्लीवलेस है अंदर से।
पर इसके ऊपर किमोनो है तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर है, समर के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही एक बेल्ट है, मतलब जैसे अंदर लॉन्ग मैक्सी है, फुल है। और जो है इसके साथ ये दिया हुआ है, किमोनो कहते हैं क्या कहते हैं, खैर मैं तो शर्ट कहती हूँ। तो इसका फैब्रिक भी सही है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। और इसके साथ ये बेल्ट दिया हुआ है कि इसको टाई कर लें आप। तो ये मेरी तरफ से इसको मतलब 10 on 10 है, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने एक पजामा सेट मंगाया था, तो ये भी बिल्कुल सही आया, ट्रू टू साइज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल सा है, बहुत ही मतलब कोजी टाइप का है। तो इसे भी मैं 10 on 10 दूँगी, तो ये अच्छा रहा मेरे लिए बहुत। पर मैंने शाल के लिए जो जो सामान मंगाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ से बिल्कुल भी। ये मैंने इसके लिए फ़्रॉक मंगाई थी, मैंने सोचा था बर्थडे वगैरह पे पहना दूँगी, लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी की थी, अंदर मतलब लेयर्स तक नहीं थी इसके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बटरफ्लाइज मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। बटरफ्लाइज तो वैसे ही हैं, पर फैब्रिक क्वालिटी बहुत बुरी है, और ऊपर से सिला हुआ भी ऐसे जैसे बिल्कुल नहीं, बेकार, बिल्कुल बेकार। और अंदर कोई लेयर नहीं है, कुछ नहीं है, बस ज़ीरो है मेरी तरफ से इसको। तो इसके अलावा मैंने एक स्लीपर मंगाई थी शाल के लिए, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी और अभी भी लग रही है, लेकिन ये भी बहुत ही मतलब बेकार क्वालिटी की हैं, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का इसका पूरा सोल है, और बहुत ही हल्की है, और इसका साइज़ भी छोटा आ गया, जो कि मेरी गलती थी। बट क्वालिटी वाइज बिल्कुल ही बेकार है, इसको मतलब मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, और ना ही मेरे पास यूज़ होगा, तो ये भी फेल हुआ बिल्कुल। इसके अलावा ये मैंने शाल की बर्थडे पे इसको फ़्रॉक पहनाई थी, मैं सिर्फ क्वालिटी दिखा रही हूँ इसकी और शीन की। तो जी इसमें अच्छी लेयर्स वगैरह हैं, शायद इंडियन है, तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और बस मुझे इसका ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता कि शोल्डर होते हैं इतने चौड़े चौड़े होते हैं, मतलब बच्चे का तो इतना सा होता है शोल्डर, लेकिन ये इतने बड़े बड़े दिए हुए होते हैं। ये थी पेट की फ़्रॉक, जब मैंने मंगाई थी लास्ट ईयर मंगाई थी, इसलिए थोड़ी सी दब गई है ये। विशाल की बर्थडे के लिए मंगाई थी, इसका देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट सिला हुआ था ये बच्चे के लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक है। अंदर भी इसकी एक सिल्क लेयर है, एक नेट की लेयर है, कैन वाली वगैरह वगैरह सारी लेयर है इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत है ये। मतलब 1 साल हो गया इसको, ये दब चुकी है पूरी, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत है, और पहनती है शाल तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से तकरीबन इसने 2 बार ही पहनी, एक बार इसने अपनी बर्थडे पे पहनी थी, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसे पहना दी थी। मुझे तो लगा था आएगी नहीं, लेकिन शाल को तो अपने पुराने कपड़े आ जाते हैं। तो जी ये मैंने सफ़ीर से ही लिए थे, शूज़ भी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना उलझन भी नहीं, कोई लेसेस वगैरह भी नहीं बांधने पड़ते, बहुत अच्छे हैं। और पैसे भी इसके बिल्कुल सही थे, शायद 20-25 दिरहम का था। और ये भी मैंने सफ़ीर से ही ली थी, 2-2 रुपये में मिल रही थी, मतलब 2-2 दिरहम में मिल रही थी मुझे ये कैंडल्स, तो मैंने बोला क्यों नहीं ले लेते हैं। तो जी सोने का प्रोग्राम हो गया था, पर अचानक भूख लग गई हस्बैंड को भी और मुझे भी, तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा के ही सोते हैं, वरना नींद ही सही से नहीं आएगी। तो चूल्हा मैंने सारा डिश सोप वगैरह डाला हुआ था कि सुबह उठ के साफ़ कर दूँगी, लेकिन मुझे आधा साफ़ करना ही पड़ा उसी टाइम फ़ौरन। तो मेरे पास रखे हुए थे सीख कबाब, मैंने घर पे ही बनाए थे, ये भी इशाल के लिए बनाए थे। वैसे मैंने ये थोड़ा स्पाइसेस वगैरह कम थे इसमें, लेकिन हमने बोला हम ही खा लेते हैं, इनके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते इशाल के। तो जी बस झटपट पराठा रोल रेडी कर लेते हैं। वैसे सुबह तो हो ही चुकी है, तकरीबन रोशनी होने ही वाली है, 5 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। तो जी कचरा वगैरह भी बहुत सारा जमा हो गया था अंदर, मैं इधर रख देती हूँ ताकि ये सुबह बाहर डाल देते हैं। सबके बाद हम लोग तकरीबन सोते सोते हमें 7 ही बज जाने तकरीबन, तो फिर उठेंगे पता नहीं दोपहर में हम शायद। ये रोल हो गए थे हमारे रेडी, मैंने इनको टिश्यू में रैप कर दिया था क्योंकि बहुत ही ऑयली होता है ये वाला पराठा। तो जी देख सकते हैं आप, सुबह हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस टाइम, सुबह का मज़ा ही अलग है वैसे। तो जी बस हल्का फुल्का खा के हम लोग सो चुके थे, और हम तकरीबन दोपहर के 12 बजे आँख खुली थी मेरी, और इशाल के लिए मैं फीडर बनाने आ गई थी फ़ौरन, क्योंकि इशाल आधे घंटे पहले से ही उठी हुई थी, बस लेटी हुई थी, थोड़ा तंग कर रही थी हल्के हल्के, लेकिन लेटी हुई ही थी। तो जी बस नाश्ते के फ़ौरन बाद हम व्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो चुका है। तो जी अब फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। मैं बनाने वाली हूँ अभी शामी कबाब बनाने वाली हूँ, ये भी मैंने घर में ही बनाए थे,
और उसके अलावा मैं हाफ़ फ्राइड एग बनाने वाली हूँ और रात की मेरे पास बिरयानी रखी हुई है तो मैं उसे भी गर्म कर लूँगी साथ ही। और साथ में इशाल का भी नाश्ता बनाना है तो जी तवा वगैरह धो लेते हैं और फटाफट हो जाते हैं शुरू, क्योंकि पराठे भी बनाने हैं घर में ही। तो जी हो गया है हमारा नाश्ता रेडी, कबाब भी रेडी हो चुके हैं, अंडे भी बन गए हैं। अब बस इस पर ब्लैक पेपर डाल देते हैं। मैं अपने लिए सिर्फ ब्लैक पेपर ही डालती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए थोड़ा सा नमक भी ऊपर से डालती हूँ। और साथ में हम लेने वाले हैं थोड़े से फ्रूट्स। ये शाल भी उठ गई हैं, इनको एप्पल पसंद आ गया आजकल, ये सिर्फ एप्पल खाती हैं खुद से, बाकी हर चीज़ में ये बहुत नखरे करती हैं। हम लोग भी फ्रूट इसलिए ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में क्योंकि सही से खाना खा लिया जाता है। अगर हैवी ब्रेकफास्ट भी होता है तो ज़्यादा एसिडिटी वगैरह नहीं होती इससे। और हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग डिनर करते हैं अक्सर। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम में स्नैक्स खा लिए थोड़े से, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाते। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।